योगी सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल मोदी है। और जो जेल देके मारा गया ना मुख्तार अंसारी को, तो एक बड़ा 100 पैदा होंगे। अब ऐसे इतना वो नहीं है कमजोर मुसलमान कि आप मार दोगे और वो चुप हो जाएगा। आगे देखो क्या होता है। आगे कुछ नहीं होगा रे मौलाना, क्योंकि तू 100 पैदा करेगा तो 100 को हुर्र कर दिया जाएगा। योगी जी ने पहले ही बोल रखा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझे, सरकार किसकी है? कफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। गाड़ी तो नहीं पलटी लेकिन दिल धोखा दे दिया। कमबख्त, दिल बड़ा खराब चीज है, मिट्टी में मिलवा देता है। दोस्तों आज की वीडियो में जबरदस्त क्लिप होने वाली है, तो इसलिए वीडियो आप लोग हो सके तो अंत तक देखना और सपोर्ट भी करना। अभी मिले हैं मुख्तार अंसारी से कि नहीं? सीने से सीने, गले से गले, मेरा बड़ा भाई। आप उनको अपना बड़ा भाई मानते थे? क्यों नहीं? क्या कहेंगे? जो होना था हो गया, जो करना था योगी जी महाराज कर लिए। ये योगी जी ने किया? कौन किया है? मीठा पान किसने दिलाया? मौलाना का तकलीफ सही है, बड़ा भाई था, हुर्र हो गया, अकेले ही मजा लेने चला गया हुर्रों के पास, इस बेचारे को यहीं छोड़ गया। और मीठे बाबा, पॉइजन योगी जी ने तेरे को दिया था क्या कि जा अपने बड़े भाई को खिला दे? योगी जी के लिए कहना चाहेंगे? योगी जी महाराज भी बम बम रहे और बम रहे। क्यों नहीं भाई? आप तो कह रहे हैं कि आपके बड़े भाई के साथ बदला लिया, तो उनको कैसे बम बम कह रहे हैं? छोड़ो यार, बदला, मारपीट, लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। योगी जी बम बम राम। मैं योगी जी का भी छोटा प्रिय हूँ। गोरखनाथ हमारे प्रिय योगी जी महाराज है। ये मीठा बाबा तो केजरी मियाँ से तेज पलटी मार गया। मुख्तार भी उधर जन्नत में बैठा सोच रहा होगा कि हमारे अब्बू जान किस घर में कूद गए थे, कैसा भाई निकाले जो साला मिनटों में ही पलट जाता है। उसे इसे पलटी कहेंगे या फिर खौफ योगी जी का? अपराधी हैं जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? माफिया तो समाजवादी पार्टी द्वारा बिल्कुल नहीं पाले गए होंगे, क्योंकि मुलायम सिंह के टाइम में माफिया गुंडों का और मुलायम सिंह का आंकड़ा 36 का होता था। 4 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। अभी आपने कहा कि खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे। कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार, तत्कालीन हुकूमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफर। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। यह पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने मुख्तार अंसारी को अरेस्ट किया था, इनके बताने के अनुसार इन्होंने जो बताया, जो कहा, ऐसे सिस्टम में तो शायद कोई नहीं काम करना चाहेगा, कोई पुलिस अधिकारी काम नहीं करना चाहेगा, वह 2-4 लतखोरों को छोड़कर। ऐसा माफिया जो मशीन गन लेके घूमता हो पुलिस के संरक्षण में, जो पुलिस प्रशासन को अपने जूती के नोक पे रखता हो, उसको लोग मसीहा बनाकर घूम रहे हैं। अभी तो शायद नहीं पेला है, अब सुबह देखेंगे पेलते हैं नहीं पेलते। थैंक यू सो मच सर। केजरी मियाँ, ये गलत बात है। आप तिहाड़ जेल में अकेले पिलाई का मजा लेने के चक्कर में हो, बेचारे आप ये परेशान हो जाएंगे, उनको भी ले जाओ ना अपने साथ। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। बात तो सही है, कलेजा तो चाहिए, और सरजी का कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा, दिल सब दिल्ली के रोहिंग्यों के पास है। अब वो बेचारे लौटा ही नहीं रहे हैं कि अगर वो लौटा दिए तो उनको भारत छोड़ना पड़ जाएगा। वो हाल हो गया है पिंजरे में बंद तोते जैसा, कि कंट्रोल कोई और कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है।
2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? आंटी जी, तुम्हारा घुंघरू सेठ भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया है, ना कि आजादी की लड़ाई के लिए जो जेल में बैठे बैठे दिल्ली वालों के लिए संदेश भेज रहा है। हम तो सोचे थे कि घर की लक्ष्मी जो होती है वो थोड़ा समझदार होती है, आंटी जी समझदार होंगे, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी की निकली। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। कपटी आंटी, तुम्हारा घुंघरू सेठ देश के लिए नहीं दारू के लिए आया था और वो दारू ओवरडोज हो गया। नतीजा तुम्हारे सामने है। दोस्तों, सारा परिवार ही नशेड़ी लगता है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती, किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत ईजी है। घुंघरू सेठ के चेले ने बात तो सही कही है, आओ सबूत भी देख लेते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जी मैं सोनिया बिहार से आया हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं रामलीला मैदान? क्या कुछ वजह है? आप युवा हो, आप यहाँ पर आए? दरअसल हमारे जो इवेंट के जो हैंगे उनने हमें ये कहा था कि आपको इधर आना है, बस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट। और अब घर का पता नहीं कि किसके खिलाफ रैली हो रही है? रैली इनके खिलाफ नहीं है, बट उनने हमें ये सजेस्ट किया था कि केजरीवाल की रैली, केजरीवाल सर की रैली है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है बस। तो मतलब कुछ पैसे दिए गए? मे भी पैसे वगैरह मिलेंगे शायद। कितना? अराउंड 300 इवेंट करते हैं सर? इवेंट ही कह सकते हैं एक तरह से। तो क्या सर का इवेंट का काम है? हाँ, रैली हो रही है, इसमें हमें बस भीड़ में दिखना है और नहीं पता क्यों रैली हो रही है। हाँ, बस यही होगा और कुछ नहीं है। इस लौंडे के हालात पे मुझे बहुत तरस आ रहा है। आप यूं माना कि तुम्हारा सेठ जेल में है, लेकिन तिजोरी की चाबी तो आंटी के पास है ना। बेचारे 300 रुपए में बुला रहे हो, पार्टी ऑर्गेनाइजर के लौंडों को 300 रुपए में बुला रहे हो। अरे क्या देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज 500 रुपये तो पत्थर मारने के लिए शांति दूतनी को मिल जाते हैं, तशरीफ रखने के लिए शाहीन बाग में 500 मिल जाते हैं, तुम 300 पे अटके हो। अपना थोड़ा सिस्टम अपग्रेड करो, कम से कम 500 होना चाहिए ना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल सड़क उधर। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे गजब बेइज्जती है। इस वीडियो को डब करने वाले भाई को 100 तोपों की सलाम। वैसे भी लगता है दिल्ली वाले अब समझदार हो गए हैं। कोई भी मैं केजरीवाल नहीं बनना चाहता, फिर की रेवड़ी से लोग दूर ही रहना चाहते हैं। वैसे डब की बात हुई है तो ये वाला किसी से कम नहीं है। ये देखो, मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। ये पबजी वाला है क्या? मोदी जी, ये पबजी वाला नहीं है, ये रील वाला, पोकेमोन वाला, छोटा भीम वाला है। इसका मार्गदर्शन इम्पॉसिबल है। जनता पार्टी और इसके अलावा 25 से 30 और संगठन भी जो है पॉलिटिकल स्मॉलर पार्टीज हैं, वो ये आज सब साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी को उनका सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हम लोग ऑलमोस्ट अबाउट 30 आदरणीय राहुल जी से कहूंगा। मैं बाद में बोलूंगा। क्या बोलिए? मैं बोलता हूँ आपसे। क्या दिन आ गए हैं बेचारों के। चुनाव अभी खत्म नहीं हुए, शुरू ही नहीं हुए अभी, लेकिन बोलने के लिए बेचारों के पास कुछ नहीं बचा। एक दूसरे को माइक पकड़ा रहे हैं, भाई कुछ तो बोलो। हमें लगता है पप्पू नहीं बोलेगा, लेकिन अपने खड़गे चाचा जरूर बोलेंगे। बोलिए। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी
अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो। रहने दो खड़गे चाचा, मेरी ही गलती है जो हमने आपको फोर्सफुली बुलवाया। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे खड़गे जी को? हड्डी पसली तोड़वाने पे लगे हुए अपने पप्पू भैया के। अरे अभी बीजेपी का प्रचार करना है उनको, चुनाव तो होने दो, उसके बाद देख लेना आप लोगों को जैसे करना है। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? पूरी वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं आप लोग सुपर स्टिकर के माध्यम से, और अगर आप उस लायक नहीं हैं तो सबसे बड़ा सपोर्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।